मम्मी है ना, मम्मी शादी के बाद भी बेटी को रानी बना के रखना चाहती है और बहू को नौकरानी बना के रखना चाहती है। ये मम्मी डबल गेम प्लानर है। दूसरे की बेटी मेरे यहां नौकरानी बन के काम करे, मेरी बहू नौकरानी बन के काम करे, और मेरी बेटी और रानी आज की दृष्टि में कौन है? मेरी बेटी को कुछ न करना पड़े, 8-9 बजे तक बिस्तर में पड़ी रहे, कोई न पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, कोई न कहे, और उसे कोई न कहे चाय बना दो, उसे कोई न कहे भोजन बना दो, उसे कोई न कहे झाड़ू लगा दो, उसे कोई न कहे आंगन साफ कर, कोई न कहे, बस नौकर चाकर करते रहें सब बढ़िया। और सासू माँ देना कि वो खुद ही मेरी बेटी के चरण दबाए, उन्हें चाय पिलाए। और जब किसी की बेटी हमारे यहाँ बहू बन के आ जाए तो फिर तुम यही करो। अगर मम्मी समझदार है, पापा समझदार है, तो बेटी को संभाल के रखेंगे, उसका घर बिगड़ने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, उसके घर को संभाल के रखेंगे। कोई बात कहें तो तुरंत उसे मान लेना चाहिए, बिना ये सोचे कि इसमें मेरा हानि है कि मेरा लाभ है। बड़ों की बात जो मानता है उसमें कभी हानि होती ही नहीं है, उसमें लाभ ही लाभ होता है। जो बच्चे अपने बड़ों की बात मानते हैं उनकी कभी हानि नहीं होती, उनका लाभ ही लाभ होता है। सुनी होगी, हमारा तो ब्रेकअप हो गया। जो ब्रेकअप हो गया तो प्रेम कैसा? और प्रेम था तो फिर ब्रेकअप कैसा? प्रेम में कभी ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। प्रेम करने वाले तो कहते हैं तुम जहां रहो प्रसन्न रहो, खुश रहो। सर्वेश्वरी राधा रानी के प्रेम को प्रेम कहा जाएगा। बचपन में मिले हैं और 100 वर्ष का वियोग है, और कोई ब्रेकअप नहीं। और यहां जवानी में मिले हैं, 2 दिन साथ चले हैं और ब्रेकअप हो गया, और वही तीसरे के साथ में फिर हाथ में हाथ डाल के वही स्माइल है। ये प्रेम नहीं है, ये वासना है, ये कामना है। हमें कामना से प्रेम था, तू नहीं तो कोई और सही। प्रेम का मतलब वासना नहीं हो सकती, प्रेम अलग है। जब भी प्रेम करो तो किसी की सूरत देख के मत करो। जब प्रेम करना हो तो स्वभाव देख के करना। सूरत तो किसी की भी अच्छी होती, और इस संसार में सबसे ब्यूटीफुल स्वभाव अगर किसी का है तो वो मेरे कन्हैया का ही स्वभाव सबसे ब्यूटीफुल है।